हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति से प्रश्न लेकर आए हैं। उन बच्चों के लिए प्रश्न हैं जो कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और त्रिकोणमिति प्रश्न को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो आज हमारे साथ आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद है कि आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 तथा साइन ए बराबर 3/5, तो कोण ए के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है दोस्तों, जैसे साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो एक हमारा त्रिभुज हो गया, ऐसे बना लेते हैं जो 90 डिग्री का है, जो 90 डिग्री का हमारा त्रिभुज है। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी रख दे क्योंकि बी बराबर 90 अंश है। तो ये हो जाएगा हमारा बी 90 अंश और ये सी हो जाएगा, इसका नाम सी रख देते हैं। अब ये हमारा 90 डिग्री का है कोण। तो कह रहा है कि कोण ए के लिए शेष सभी मानों को ज्ञात कीजिए। तो हमारा थीटा बनेगा, ये हमारा थीटा बनेगा। तो आइए देखते हैं हम कि क्या दिया गया है हमारा। तो दिया है साइन ए बराबर 3/4, 3/5 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर 3/5, यानी 3 हमारा हो गया लंब और 5 हो गया कर्ण। तो ये होता है, ये वाली भुजा होती है लंब, ये 3, और ये वाली भुजा होती है कर्ण 5। तो अभी हमको आधार नहीं पता है, ए बी नहीं पता है। तो आइए आधार ज्ञात करते हैं। तो आइए हम आधार देखते हैं। तो आधार ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आधार नहीं पता है तो आधार स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर, ये वाले लिख देते हैं और रियल को पक्षांतर कर लेते हैं। तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 5×5 = 25 हो गया, माइनस 3 × 9 हो गया, यानी ए स्क्वायर बराबर आ गया 25 में से 9 हो गया 16, यानी ए बराबर जब इसका स्क्वायर हटे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा 16। तो ए बराबर जो हमारे निकला 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ए बराबर हमको मिल गया 4, यानी कि हमारा आधार हमको मिल गया 4 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे अनुपात दिए हैं, कौन कौन से अनुपात हैं। साइन ए तो दिया ही है 3/5। अब कास देखते हैं, कास ए में क्या होता है, एक सूत्र हमने आपको बताया था, लाल बटे कक्का। तो ये कास होता है, कास में आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अब टैन देखते हैं, टैन ए बराबर
ये tan होता है, tan में लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा 3 है, आधार 4 है, तो tan a बराबर होगा 3/4। एक हमारा आंसर ये मिल गया। अब देखते हैं काट a आता है, काट a नीचे वाला काट हो जाता है, काट में आधार बटा लंब हो जाता है, तो आधार हमारा 4 है, लंब हमारा 3 है, तो काट a बराबर जो हमारा आ गया 4/3 आ गया। एक आंसर ये हो गया आपका। चलते हैं अब हम, काट के बाद हमारा सेक आता है, सेक ए, सेक हमारा ये वाला होता है, यानी कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण हमारा 5 दिया गया है, आधार हमारा 4 दिया गया है, तो सेक ए बराबर आ गया हमारा 5/4। अब आते हैं कोसेक की तरफ, कोसेक ए, कोसेक में हम देखते हैं ये कोशक होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण हमारा आ गया 5, लंब हमारा आ गया 3, तो 5/3 एक हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह से आप त्रिकोणमिति के छइयों अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में ये कौन है, साइन B है, दूसरा साइन C है, तीसरा tan B है, चौथा हमारा सेक B है, और पांचवा हमारा काट C है, छठवां हमारा कोसेक C है। चलते हैं हम देखते हैं हमारा प्रश्न में क्या दिया गया है। आइए हल करते हैं हम। हल दिया है कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तब हम इसके लिए एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज देखते हैं हमारा, कोण A 90 अंश है, ये हमारा, तो A हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये C हो जाएगा, तो थीटा हमारा C हो जाएगा। अब AB बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया गया है, AB बराबर हमारा दिया गया है A और B बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया गया है AC 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो AC अभी हमें पता नहीं है, BC अभी पता नहीं है, यानी हमको ये भुजा नहीं पता है, कर्ण। तो आइए कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारा वही, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए वही सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर, प्लस आधार हमारा 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 6 छंग 36 प्लस 8 ढाई 64। कर्ण स्क्वायर बराबर 36 और 64 हमारा हो गया 100। तो के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट 100 आ गया, यानी अंडर रूट 100 का मान होता है 10। ये हमारा के बराबर क्या आ गया, 10। तो इसका मतलब हमारा एक कर्ण आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम ये मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्या दिया गया है, साइन बी बराबर क्या होता है। तो ये कोण हमारा बना रहा है B, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और ये लंब हो जाएगा 8 बट्टे कर्ण हो जाएगा 10, यानी 8/10 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा।
अब हम देखते हैं साइन सी। एक आंसर हमारा ये हो गया। साइन सी देखते हैं तो ये कोण के सामने ये भुजा पड़ी तो ये लंब हो जाएगी, यानी 6/10 हो जाएगा। 6/10 एक आंसर हमारा ये हो गया। चलते हैं tan बी में देखते हैं। tan बी तो इसके सामने वाली भुजा ये पड़ रही है तो ये लंब हो जाएगा, और tan में होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब ये हो जाएगा 8 बटे ये आधार हो जाएगा 6, तो एक हमारा आंसर ये हो गया है। चलते हम देखते हैं सेक बी। सेक बी बराबर, तो यही लंब बनेगा हमारा, ये वाली भुजा लंब बनेगी। तो सेक में क्या होता है, यहाँ आधार बटे यानी कि कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा 10 हो जाएगा, आधार ये वाली भुजा बनेगी 6, तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा 10/6। अब हम देखते हैं कॉट सी। कॉट सी, कॉट सी बराबर, तो कॉट में ये वाली लंब बनेगी, ये वाली आधार ये वाली कर्ण ही है, तो कॉट में हमारा होता है आधार बट्टे लंब होता है, यानी 8/6 हो जाएगा। 8/6 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, हमारा अब सेक आ गया छठा, कोसेक आ गया, कोसेक। कोसेक सी आ गया। कोसेक में हमारा होता है कर्ण बटे लंब होता है, यानी 10/6 हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये हो गया है। अगर आप सरल करना चाहें तो इसे सरल भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसको काटें 2 से, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको 2 से काटे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 3/5 आ गया। अब इसको काटे 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो हमारा आ गया 4/3 आ गया। अभी 2 से काटें 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो ये हमारा आ गया 5/3। 5/3, 5/3। अभी 2 से काटो इसको, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो आ गया 4/3। अब इस 2 से काटे 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, तो आ गया हमारा 3/5। इस तरह से ये भी आंसर हमारे हैं। तो आई होप कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथ।